हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत और इस आनंद रावत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 8 है। हाँ, ये हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 8 है और इस पार्ट 8 में अब शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस हैं। अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा था और यहाँ लास्ट पार्ट है किसका, उत्तराखंड के जो भौतिक संरचना है उसे भौतिक संरचना, दर्रे वगैरह जो भी क्वेश्चंस थे, जो आएगा आपका वो आएगा नदियों से संबंधित। और कोशिश करेंगे एक हफ्ते में नदियां कंप्लीट करके फिर उत्तराखंड की जो इतिहास है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन कीजिए और साथ साथ में इसको पॉज कीजिए। और पॉज करने के बाद क्या है, क्वेश्चन देखिए कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है लिपू दर्रा भारत, नेपाल और चीन के बीच में ट्राई जंक्शन यानी त्रिजंक्शन के निकट स्थित है। लिपू लेक पास इज सिचुएटेड नियर द इंडिया, नेपाल एंड चाइना ट्राई जंक्शन। कैलाश मानसरोवर पहला है और ऑब्वियसली जो है पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग लिपू लेक है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मेजर रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर पासेस थ्रू द लिपू लेक पास, ठीक है। तीसरा है लिपू लेक चमोली जिले में है। लिपू लेक पास इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो तीसरा वाला गलत है, तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो लिपू लेक इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में लिपू लेक स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कथन और कारक यानी एसेशन एंड रीजन का है और ये एग्जाम में रिसेंट में यूकेपीएससी चाहे वो यूके ट्रिपल एस ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को निरंतर पूछने वाला है, पूछ ही रहा। क्वेश्चन है उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं वर्षा ऋतु में अधिक होती है। हाँ ठीक है, वर्षा ऋतु में अधिक होती है। लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बिल्कुल सही है। यानी इसका कारण क्या है, अत्यधिक वर्षा पर्वतीय ढालों की स्थिरता को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी हैवी रेनफॉल रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप। तो यानी जो माउंटेन है और मैंने आपको पहले बताया था, तो जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। कौन सा? यंग फोल्ड माउंटेन है। और जब यंग फोल्ड माउंटेन है और अभी अभी वो अवसादों से यानी सेडिमेंट्स वगैरह इन सब से बना हुआ है, तो जब बना हुआ है तो इसको स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बहुत बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, वर्षा होने के कारण सारे जो डिब्रीज हैं या फिर जो तत्व हैं वो सब क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं वर्षा के कारण। तो यानी कुल मिला के इसका आंसर ये होगा, यानी कथन और कारक दोनों सही हैं। और जो कारक है वो कथन का क्या कर रहा है, रेटिफाई कर रहा है। यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको पूछा गया है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। बाराहोती चमोली में है, पंचाचूली उत्तरकाशी, कामेट पिथौरागढ़ और टिफिन टॉप भीमताल। तो ध्यान रखना, इसमें से अगर कोई मैच करता है तो करेक्टली मैच कौन सा करता है आपका, बाराहोती चमोली। बाराहोती चमोली में है, बाकी पंचाचूली आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। कामेट जो है आपका चमोली में है और टिफिन टॉप आपका नैनीताल में, भीमताल में नहीं है। ध्यान रखना, नैनीताल में टिफिन टॉप, ठीक है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ नैनीताल है, उसमें से एक शेर का डांडा, टिफिन टॉप, ये क्या है, प्रमुख है। अगला है चाइना पीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेट, भावर क्षेत्र की नदियां प्राय भूमि के भीतर समा जाती हैं। तो भूमि के भीतर यानी स्ट्रीम्स ऑफन डिसअपेयर इनटू द पोरस भावर बेल्ट। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो पहला सही होगा, पहला सही है। ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है, बी गलत है, बाकी सब सही है फिलहाल। तराई में भूजल का अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, यानी भूजल स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, यानी द ग्राउंड वाटर टेबल इज कंपेरेटिवली हाई इन द तराई रीजन। ऑब्वियसली ये भी सही है। तो 2 और 3 यानी जहाँ पर 2 नहीं है उसको भी एलिमिनेट कर दो, तो ये भी सी वाला भी हो जाएगा एलिमिनेट। यानी कुल मिला के ए या डी दोनों में से एक सही होगा। तीसरा है भावर क्षेत्र की मिट्टी महीन जलोढ़ से बनी होती है। तो भावर क्षेत्र की, यस, महीन जलोढ़ से बनी होती है भावर क्षेत्र की मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा, सॉरी, भावर क्षेत्र की मिट्टी महीन जलोढ़ से बनी, महीन जलोढ़ से नहीं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इन सबसे बनी होती है भावर क्षेत्र की मिट्टी। तो ऑब्वियसली पहला और दूसरा यानी ए सही होगा। ये तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये भावर नहीं, ये तराई क्षेत्र है जहाँ पर महीन जलोढ़ फाइन एलुवियल सॉइल से बनी होती है इसकी मिट्टी, ठीक है। अगला बात करते हैं, तो यानी ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4 का ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पहला है ओली स्काइंग केंद्र, स्काइंग केंद्र यानी हम ये कह सकते हैं, स्काइंग मतलब होता है कि जो बर्फ में फिसलते हैं उसी को स्काइंग बोलते हैं, ठीक है। सहस्त्रधारा नैनीताल में है, वाडिया इंस्टीट्यूट हरिद्वार में है और टिफिन टॉप मसूरी में। अभी टिफिन टॉप के बारे में पढ़ा था, ये मसूरी में ना होकर नैनीताल में है, तो ये भी गलत है। वाडिया इंस्टीट्यूट आपका हरिद्वार ना होकर देहरादून में है।
तीसरा है सहस्त्रधारा भी देहरादून में है, लेकिन औली जो है आपका चमोली और स्काइंग केंद्र के रूप में है। यहीं पर भारत में सबसे लंबी अगर बात करते हैं तो रोपवे यहीं पर है 4.2 किलोमीटर की। कहाँ? आपका औली में। औली आपका हिमोड में बसा हुआ है, क्रास्ट आकृति है, हिमोड में बसा हुआ है। क्रास्ट हम क्रास्ट नहीं, हम ये कह सकते हैं ये हिमानीकृत आकृति है। कौन सी? औली। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो रीजन और कथन और कारक के क्वेश्चन है। पहला है चाल खाल जल संरक्षण की एक पारंपरिक तकनीक है, यानी चाल खाल इज ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इसका उपयोग या इनका उपयोग जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है वो यानी दे हेल्प इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ए होगा। कथन और कारक जो दोनों इसकी व्याख्या करता है, यानी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी ए आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आपका माना, लिपुलेख, सिपकिला और नीति आयोग। नीति आयोग आएंगे, नीति आयोग में भी कभी। ठीक है, शिपकिला जो है वो बारालाचा और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी ये 3 आपका उत्तराखंड में। इसके अलावा जेपला और नाथुला आपका सिक्किम में है। ठीक है, ये दर्रे हैं। अगला अगर यहाँ बात करते हैं तो माना और नीति आपका चमोली में है। बाकी बचा लिपुलेख आपका पिथौरागढ़ में। अभी हाल ही में ट्रांजेक्शन बिटवीन दी हमने देखा था। अगला है मैच द कॉलन है। तो औली जो है औली का है स्काइंग के लिए फेमस है, यानी आपका घिसट पट्टी या कह सकते हैं हम कि बर्फ में स्काइंग करते ना, वो वाला। ठीक है, कोटद्वार जो है पौड़ी का प्रवेश द्वार है, यानी पौड़ी या फिर गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। वाडिया जो है वो भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल है। और सहस्त्रधारा जो है क्रास्ट आकृति यहाँ पर पाई जाती है, लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं बेसिकली। तो डी का चार ये कट दो बचा ए का टू। ठीक है, वाडिया जो है वो आपका भूवैज्ञानिक यानी बी का वन। ऑब्वियसली ए आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, आप कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ जो मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाई, ठीक है, आनंद रावत, ANAND आनंद रावत। ये जीएस बाई आनंद रावत आप आराम से टेलीग्राम पे सर्च करोगे और आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। बाकी मैं अपने टेलीग्राम का जो लिंक है वो कहाँ शेयर कर दूंगा? टेलीग्राम का जो लिंक है वो ऊपर टॉप में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, नोट कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहीं से मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है 1998 में मालपा त्रासदी भूस्खलन से संबंधित है। तो मालपा जो है वो आपका देख लो एक बार। द मालपा डिजास्टर वाज कॉज्ड बाई लैंडस्लाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करते हैं तो हाँ, जो लैंडस्लाइड से संबंधित है और ये कहाँ है आपका? पिथौरागढ़। तो ऑब्वियसली ये सही है। 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया था। तो ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया था और लगभग 84 दिन के आसपास क्या है पूरा केदारनाथ जो है वो बंद रहा था, यानी पूजा आरती कुछ नहीं हुई थी केदारनाथ में। तो 16-17 जून की बात है ये, और कहीं कहीं 15-16 जून या 16-17 जून के आसपास की बात है। तो ये घटना घटी थी केदारनाथ। अगला तीसरा है कि 1991 की उत्तरकाशी प्राकृतिक आपदा का प्रमुख कारण भूकंप था। तो द मेजर कॉज ऑफ द 1991 उत्तरकाशी डिजास्टर वाज अर्थक्वेक। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सी आर करेक्ट। ठीक है, सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। और मालपा ध्यान रखना, मालपा जो है आपका पिथौरागढ़ में 1998 में आया था। एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ये वेरियस एग्जामिनेशन उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा या यूके ट्रिपल के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें क्या है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा लाए गए हैं, ये विविध एग्जामों में पूछे गए हैं, साथ साथ में या फिर एग्जाम में संभावित क्वेश्चन जो है वो भी हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपका पूछा गया है मैच द कॉलन है, कंप्लीटली करेक्ट कौन सा है? तो टिफिन टॉप नैनीताल में, बाराहोती चमोली में, औली जो है स्कीइंग के लिए फेमस है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पंचाचूली नहीं, ये भी गलत है। पिथौरागढ़ कामेट नहीं है और माना पिथौरागढ़ बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लीजिए, फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है। तो बिल्कुल सही है। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड इज 53483 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड का लगभग 86% भाग जो है वो पर्वतीय है और उत्तराखंड
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य है, तो बिल्कुल सही है, हिमालय का सबसे बड़ा राज्य। ध्यान रखना ये एक चीज़ इसमें, हाँ, तो ये 86% पर्वतीय भाग है और पहला दूसरा सही है, लेकिन हिमालय राज्य सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर और उसके बाद जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड नहीं है सबसे बड़ा हिमालय राज्य। तो ऑब्वियसली क्या पहला और दूसरा जो है वो इसका सही होगा। और ये हाल ही में अभी पटवारी वगैरह को एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा वो 11 का बी होगा। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है आपसे कि अब एसोसिएशन एंड रीजन यानी कथन और कारक के क्वेश्चन आए हैं। ओली उत्तराखंड का प्रमुख शीतकालीन खेल केंद्र है, तो हाँ यहाँ पर शीतकालीन खेल केंद्र है। और 2010 में जब उत्तराखंड में या उत्तर भारत में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो ओली जो है वो विंटर कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्या फेमस था। बाकी यहाँ पर भी और भी जो एक्टिविटीज़ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर हर साल कंडक्ट होते रहते हैं। ठीक है, ओली में ओली चमोली चमोली के जो जोशीमठ है, जोशीमठ से ऊपर 13 किलोमीटर है ओली ऊपर की तरफ। और गढ़वाल स्काउट का यहाँ पर क्या है आपका, हम ये कह सकते हैं हेडक्वार्टर भी यहीं पर ओली में। दूसरा है कि यानी कारक देख लें, यहाँ शीत ऋतु में पर्याप्त हिमपात होता है और जो स्कीइंग के लिए फेमस है। हाँ मतलब उपयुक्त है, तो कथन और कारक दोनों सही होगा, तो बोथ और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, वाडिया जो है देहरादून में है, टिफिन टॉप आपका रानीखेत में नहीं है, सहजदार हरिद्वार में नहीं है, उत्तरकाशी बारावती। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका ए होगा, 13 का ए। 14 की तरफ जाते हैं, तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, 1991 में उत्तरकाशी विनाशकारी भूकंप आया था, बिल्कुल सही है। 1998 में मालपा त्रासदी बादल फटने के कारण हुई थी, बिल्कुल सही है, बादल फटने के कारण बिल्कुल सही है, त्रासदी बादल फटने के कारण, ये आपका हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो भूस्खलन था बादल फटने के कारण नहीं था, ध्यान रखना, तो ये गलत, 14 का 2 जो है गलत होगा। जो है ऑपरेशन शुरू है 2013 में आपदा के बाद चला गया था, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो है सही होगा, पहला यानी बी ऑप्शन सही होगा। और जो है अब देखो एग्जाम में अब धीरे धीरे ये यहीं पर आने वाले हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, मालपा भूस्खलन में प्रसिद्ध एक नृत्यांगना थी, यानी एक आर्टिस्ट डांसर थी, प्रोमिता बेदी, इनका जो है निधन हो गया था। प्रोमिता बेदी डांसर थी और इनका निधन हो गया था, तो इसलिए ये भी फेमस है। क्वेश्चन पूछा गया है किस डांसर की क्या है मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। हिमालय दिवस प्रत्येक 9 सितंबर को मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। बारावती पिथौरागढ़ में बिल्कुल नहीं, और टिफिन टॉप नैनीताल में स्थित है, तो ऑप्शन जो है वो सी है। ये 9 सितंबर वाला ध्यान रखना, हिमालय दिवस मनाया जाता है और 9 सितंबर को ही हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 नवंबर को नहीं, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। तो मालपा जो है आपका भूस्खलन, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे बन गए हैं, लेकिन क्या करें लास्ट है तो ठीक है। उत्तरकाशी जो है वो आपका अर्थक्वेक, ठीक, केदारनाथ जो है वो ऑपरेशन सूर्यहेब और ओली स्क्रिंक, ये आप खुद ही कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी डी डी, ठीक है, केदारनाथ सी, 4-3 4-3 4-3। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग उच्च भूकंपीय जोन वाला क्षेत्र आता है, तो उच्च भूकंपीय जोन वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, कारण है ये राज्य मुख्यतः भूकंपीय जोन 4 और 5 में स्थित है। तो देखो जोन और 4 और 5 में स्थित तो नहीं है, जोन 6 में स्थित है। पहले तो जोन 4 और 5 में स्थित, अब जोन 6 इसको अपग्रेड कर दिया गया जोन 6 में। तो यानी कुल मिला के ऑप्शन सी जो है आपको मिलेगा, ए सही है, बी गलत है। कुछ कुछ बुकों में आपको ध्यान रखना ये आपको सही मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा तो एनडीएमए ने उत्तराखंड को जो है पूरे हिमालय क्षेत्र को जोन 6 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। तो अब ये जो उत्तर भी है चेंज होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल पर्वतीय शिखरों को दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प केवल पर्वतीय शिखरों को दर्शाता है, कामेट, पंचचूली, बंदरपूछ, लिपुलेख, माणा, कामेट, नीति, बारहोती, पंचचूली, ट्रेल पास, कामेट, माना। ठीक है, तो ध्यान रखना ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। कामेट जो है चमोली में, पंचचूली आपका कहाँ है, पंचचूली भी आपका पिथौरागढ़ में और बंदरपूछ आपका उत्तरकाशी में। लिपुलेख जो है दर्रा है, माणा भी दर्रा है, कामेट पर्वत है। नीति जो है दर्रा है, बारहोती दर्रा, पंचचूली पर्वत है। ट्रेल पास आपका पास है,
कामेट पर्वत है, माणा आपका दर्रा है। तो माणा पर्वत वगैरह भी है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट अगर बात करते हैं तो ये वाला जो है ए सही है। माणा भी ध्यान रखना, माणा भी पर्वत है, याद रखिएगा, माणा भी पर्वत है, ठीक है, माणा भी पर्वत है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसकी माणा की हाइट लगभग अगर बात करते हैं तो 6000 मीटर के आसपास माणा की हाइट है, और उत्तराखंड की टॉप 10 पर्वत श्रृंखलाओं में ये माणा को इंक्लूड किया जाता है, पर्वत को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करो भाई, करो, विचार करो। सहस्त्रधारा देहरादून के निकट एक प्रसिद्ध क्रास्ट स्थलाकृति है, बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले देखा। क्रास्ट स्थलाकृति यानी हमें कह सकते हैं सहस्त्रधारा इज द फेमस क्रास्ट लैंडफॉर्म नियर देहरादून। क्रास्ट आकृति जो है वो चूना पत्थर क्षेत्रों में बनती है, चूना पत्थर, जैसे तपकेश्वर महादेव आपने देखा होगा। तो तपकेश्वर महादेव जो है वो क्रास्ट आकृति का एक प्रमुख उदाहरण है, और हम ये कह सकते हैं कि स्टैगलैग्माइट और स्टैगलैग्नाइट वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सिंक होल वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिलहाल वहाँ पर उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दून घाटी का प्रमुख उदाहरण देहरादून है, हाँ, तो प्रमुख उदाहरण देहरादून, और सबसे बड़ी घाटी जो है दून घाटी ही है, तो दोनों सही है। वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान नैनीताल में स्थित है, नैनीताल नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देहरादून, यानी पहला और दूसरा सही है, तो पहला दूसरा बी आपका करेक्ट होगा, आंसर होगा। तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन for this session. So question number 20, which of the following option is completely incorrect? लिपुलेख, पिथौरागढ़, माना, चमोली, बाराहोती, ठीक है, लिपुलेख, पिथौरागढ़, माना, चमोली, बाराहोती, चमोली, तो करेक्टली सही है, तो पहला ही आपको सही दिख रहा है। बात देख लेते हैं, पंचाचूरी पिथौरागढ़, टिफिन टॉप आपका मसूरी नाहक नैनीताल, ओली जो है आपका कहाँ है, ये चमोली में है, ठीक है। सहस्त्रधारा आपका देहरादून में। बाकी आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर आपका कल एक सीरीज और आएगा, इसका लास्ट, इससे संबंधित, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद फिर हम नदियों में मूव करेंगे, और नदियां जैसी कंप्लीट हो जाएगा तो उसका छोटे छोटे जो भी उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको करके फिर आप जो हम इतिहास में बढ़ना शुरू कर देंगे। इतिहास बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसको कोशिश करेंगे विविध तरीके से क्या है पूरा करने का, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया कार्य पसंद आता है, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर थैंक यू वेरी मच आप सभी का, धन्यवाद आपका।